एक पुरानी कहावत है कि यदि इंसान कुछ करने की सोच ले तो वो उसे जरूर पूरा कर सकता है। ऐसा ही कुछ जींद जिले के दो भाइयों ने सोची और इंजीनियर छोड़कर किसान बन गए। इसके लिए सरकार की ओर से भी उनकी मदद की गई। सब्जियों की ट्रेनिंग लेने के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर गांव में एक अलग और नए अंदाज की खेती कर डाली। इन दोनों भाइयों ने अपने खेत में 7 प्रकार की गोभी, 3 रंग की शिमला मिर्च और 3 तरह का करेला लगाया है। ये सब्जियां गांव के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अब फसल ने पैदावार देनी शुरू कर दी है, लेकिन दोनों भाइयों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि इन रंग बिरंगी सब्जियों को वो कहां बेचें, क्योंकि आसपास की सब्जी मंडी में इनकी इतनी डिमांड नहीं है और बड़े शहरों के बिग बाजार या फिर मार्ट आदि में लॉकडाउन के चलते इन्हें पहुंचा पाना आसान नहीं है। उसके बाद फिर मेरे मन में आया कि मैं खेती की तरफ में जाऊं, क्योंकि आजकल जो युवा लड़के हैं या युवा जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो दिन भर में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी के पास आधा एकड़ ज़मीन भी है वो भी लाखों रुपए में कमा सकता है। तो खेती को मैंने चूज़ किया, बट मैंने नॉर्मल खेती की जगह पे मतलब सब्जियों की तरफ में अपना अट्रैक्शन लेके गया मैं। तो मैंने यहाँ पे अपने खेत में 3 तरह की शिमला मिर्च लगाई हुई है और अराउंड 5 से 7 तरह की मैंने गोभी लगाई हुई है। गोभी में जैसे ब्रोकली हो गया, आप देख रहे हैं पिंक कलर में है, येलो कलर में है, ग्रीन ब्रोकली है, वाइट गोभी है, पत्ता गोभी है। ऐसे ही मैंने शिमला मिर्च में लगाया हुआ है, ग्रीन शिमला मिर्च है, रेड है, येलो है। इसके अलावा मैं अपने खेत में डिफरेंट टाइप की जो प्योद बनाते हैं, जैसे प्याज की प्योद हो गया, बैंगन की प्योद हो गया, करेले की हो गया, घिया, तोरी, पेठा, हर तरह की प्योद मतलब अपने यहाँ से बना के रेडी करके जो भी फार्मर मेरे से लेने के लिए आता है मैं उनको सेल आउट कर देता हूँ। अच्छी वैरायटीज़ लगाता हूँ। बट ये है कि जैसे अभी लॉकडाउन चला हुआ है तो इसकी वजह से थोड़ा सा रेट थोड़ा हमें डाउन मिल रहा है। स्टार्टिंग में मेरी जो कैप्सिकम थी अच्छे रेट पे निकली हुई है, अभी थोड़ा सा कम रेट में गई हुई। जिस कंपनी से मैंने इसका बीज लिया था, ये आप देखेंगे पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे एक ट्रेनिंग के दौरान पे जो कंपनी वाले थे वहाँ से इन्होंने बीज मतलब अपना लॉन्च किया, तो 46 लड़कों में से मैंने अकेले ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया था। तो उस टाइम पे ये इन्होंने जब मेरे को बीज दिया तो उन्होंने पहले से लगाने से पहले उन्होंने मेरे से बाय कर लिया था, बट लॉकडाउन की वजह से वो मेरे तक पहुँच ही नहीं पाए हैं। तो अभी मेरे को इनको लोकल मंडी में अगर निकल लेने की सकता हूँ तो वहाँ पर भी मतलब मुझे अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है इसका। तो अभी नॉर्मल बस गांव के लोग हैं या आसपास के जो लोग हैं वो मेरे से मतलब इसको बाय करते हैं। ये सर मेरा 1 एकड़ के अंदर नेट हाउस है, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ गोभी, जो मतलब शिमला मिर्च हो गया, अब इसके अंदर टमाटर भी लगाया हुआ मैंने, और अलग अलग तरह की प्योद बनाता हूँ मैं इसके अंदर। चुकंदर मतलब बाहर भी लगाई हुई है, कुछ 1-2 सैंपल के तौर पे देखने के लिए मैंने अंदर भी लगाई हुई है। तो सर देखो, मैं युवाओं के लिए यही मैसेज डालूंगा कि अपना टाइम कहीं दाएं बाएं वेस्ट ना करके, अगर आपके पास 1 कनाल भी एक बीघा मान लो, 1 कनाल मान लो, थोड़ी सी भी ज़मीन है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्राई करो। आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप इसको फिर बाद में एक लंबे स्तर के ऊपर कर सकते हो और आप इसमें लाखों रुपए कमा सकते हो। आजकल के युवा बाहर शहर की तरफ मतलब मूव कर रहे हैं जॉब के सिलसिले में या कहीं दाएं बाएं। तो मेरा मानना ये है कि आप गांव की तरफ में रुख करिए, गांव में ही आप मतलब आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो शहर के अंदर आपको नहीं मिलेगी। तो स्टार्टिंग में आता है जैसे कि मेरा कोई खेती का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद आप देख सकते हो मतलब कितनी अच्छी मैंने क्रॉप लगाई हुई है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको बताने के लिए गवर्नमेंट आपकी पूरी हेल्प करती है, आपको बढ़िया ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। जैसे स्टार्टिंग में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, मैंने घरोंडा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लिया है। उसके बाद मेरा उचानी जो हमारी MHAU है, उसके बाद मैंने हिसार में, चित्तौड़गढ़ में, हैदराबाद, बेंगलोर, अलग अलग जगह पे मतलब ट्रेनिंग्स मतलब मैंने लिया हुआ है। भाव की अगर मैं बात करता हूँ, जो मुझे रेट मिलना चाहिए था वो मुझे एक्चुअली रेट मिल नहीं पा रहा है। और मेरे जैसे काफ़ी और भी फार्मर हैं जिन्होंने अच्छी क्रॉप्स लगाई हुई है, वेजिटेबल्स में भी या दूसरे टाइप में भी, पौध वगैरह में, फूल में, तो उनको ये सब जो रेट है वो मिल नहीं पा रहा है एक्चुअली। अच्छा हाँ जी, मेरे छोटे भाई जी हैं, मेरे मामा जी का लड़का है, उनका नाम भी पवन है, वो भी एक सिविल इंजीनियर है। हम दोनों ने स्टार्टिंग से डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंट करेंगे कि मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पे आने को देखें, हमारे पास कि विजिट करें लोग यहाँ के कि किस तरह की उन्होंने खेती किया हुआ है। बट ये सब कुछ लॉकडाउन होने की वजह से लोग यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, ना मंडी का रेट मिल पा रहा है, जितना मतलब इसकी प्रमोशन करना चाह रहा था इतना हो नहीं पा रहा है। हमारे पास शिमला मिर्च की 3 वैरायटियाँ हैं, रेड कलर में, येलो कलर में और ग्रीन कलर में। उसके अलावा नेट हाउस में हमारे पास गोभी की 3 वैरायटियाँ हैं, पिंक गोभी, येलो गोभी और ब्रोकली, जिसकी पैदावार बहुत अच्छी है, बढ़िया है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से गांव में वो रेट नहीं मिल पाया जो कि बाहर मिलना था,
क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर के जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह वो सब बंद है। तो ये मिर्चें लगनी वहीं पे थी, कलर जो कलर वाली शिमला मिर्च है वो गांव में तो कोई जानता नहीं है उनको, वो तो ये बोलते हैं जी ख़राब है, हम लेके नहीं जाते। तो इस करके रेट बहुत कम मिल रहा है हमारे को। जो भाव तो सर अब ये है ना, जैसे गांव में तो किसी को पता नहीं है, हिंदी बोलता रंग मार रखा है, कोई बोलता कुछ, अब किसी को पता ही नहीं है। अपने जींद जिले में पूरे में किसी के पास नहीं है ऐसी गोभी, तो अब जिसको पता है वहाँ पे पहुँच नहीं पाई, इसलिए भाव कम मिला है। दूसरा नौकरी का तो ये है, करने का इरादा इसलिए है क्योंकि नौकरी में हम 12-14 घंटे किसी दूसरे के लिए काम करते थे, सैलरी वही मिलनी, चाहे 14 घंटे काम कर लो चाहे 10 घंटे काम कर लो। तो मन में एक दिन ऐसे ही आया, बाहर की सब्जियां खा खा के जहर वाली मन ऊब गया था। बस मन में एक दिन यूट्यूब पे कोई फिल्म देखी थी हमने जिसमें ऑर्गेनिक के बारे में बताया गया था। वो देखने के बाद हमारे मन में आया कि भाई नौकरी छोड़ के अपने खेत में काम करेंगे, क्योंकि जितना टाइम हम बाहर किसी दूसरे की नौकरी के लिए देते हैं वो अगर हम अपने खेत में लगा दें तो उससे हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एक मिसाल भी खड़ी कर सकते हैं। और भी किसान भाई हैं जैसे गेहूं और जीरी के पीछे लगे रहते हैं, उसमें कुछ नहीं बचता है। 30,000 रुपये के गेहूँ होते होंगे मेरे ख्याल से, 50-60,000 रुपये की जीरी होती है, तो वही ये लगा लो 1 लाख रुपए की फसल होती है एक साल में, और इससे आप 10 लाख रुपए तक की फसल ले सकते हैं 1 एकड़ के अंदर। इसलिए हमने सोचा कि अपना एक ब्रांड बनाएं, लोगों के पास अच्छी से अच्छी सब्जी जहर मुक्त खाना पहुंचाएं, और ताकि लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो और डॉक्टरों के पास कम से कम जाना पड़े। अंदर हम गोबर का खाद और अपना ये बायो एग्रो का है जलालपुरा में, वहाँ से जैविक खाद लेके आते हैं। भारत 9 के लिए जींद से रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट।